नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला आपका अपना। अजीब कानून है भारत का। गुटखा, खैनी, जर्दा, उनकी फैक्ट्रियां चालू हैं। लोग खाते हैं, पिक्चरों में ऐड दिखाए जाते हैं कि कृपया गुटखा, खैनी मत खाइए, उससे कैंसर होता है। चलिए, अब सीएसटी पर कोई गलती से गुटखा थूकता है तो क्लीनअप मार्शल वसूली करते हैं मोटी, और उनके चक्कर में ऐसे ही थूकने वालों को भी पकड़ रहे हैं। एक कानून। दूसरा, प्लास्टिक की थैलियां वालों को पकड़ते हैं। प्लास्टिक की थैलियां की फैक्ट्रियां चालू रखो, लेकिन प्लास्टिक की थैलियां ले जाने वाले, बेचने वाले, उनको पकड़ेंगे। अंधा कानून। अजीब कानून है भारत का। ये जितना भी कानून में प्रावधान बनाए गए हैं, ये जनता को बेहद परेशान करने के लिए है, जनता को लूटने के लिए है। नेताजी समझते हैं कि इसमें हमारी वाहवाही हो रही है, हमारा खजाना बढ़ रहा है। तो आप याद रखिए, जब लोगों की हाय निकलती है, आप गलत तरीके से छीनते हैं, लूटते हैं, तो इसमें आपको शाबाशी नहीं मिलती है। वो मजबूर है, वो देने को मजबूर है पैसा, इसलिए आप उसे पकड़ते हैं, क्योंकि आपके पास सत्ता, पावर और पैसे का जोर है। शास्त्रों में एक बात कही गई है, जबरदस्ती परेशान करने वाला, निहत्थे पे वार करने वाला और सच को झूठ साबित करने वाला, उनको नरक मिलता है। नरक में जाना ही है, आप माने या न माने। हर जगह ऑफिस में सत्यमेव जयते का बोर्ड लगाए, लेकिन वसूली चलती है। बताइए आप क्या करें? इस भारत के अंधे कानून का क्या करें? मैं मुंबई उच्च न्यायालय से विनती करता हूं, और मुंबई सर्वोच्च न्यायालय से भी विनती करता हूं कि मुंबई उच्च न्यायालय जी, सर्वोच्च न्यायालय जी, कम से कम ये चर्चा तो करिए आप सरकार से। हम जैसे लोगों को तो फंसा देते हैं, मरवा देते हैं, क्योंकि सत्ता का पावर और पैसे का जोर और गुंडों की टीम इनके पास मौजूद रहती है। ये हर प्रकार की अय्याशी करते हैं देश के पैसे पर, देश की जमीनों को खाने का काम करते हैं। इनके ऊपर कोई कानून का प्रावधान नहीं होता, क्योंकि कानून और कोई इनसे बात करेगा क्यों? कैसे इनके खिलाफ जाएगा? इनके पास पावर का जो नशा है, वो एक टेलीफोन घुमाएंगे, किसी भी रूप में आपके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाएगा, और आप कोर्ट के चक्कर खाते रहो। यहाँ पर भारत में सिस्टम ऐसा है कि न्याय तो है, लेकिन मिलेगा नहीं। कानून तो है, लेकिन काम नहीं करेगा। सत्य में जयते के वोट लगे हुए हैं, लेकिन सच नहीं बोलेंगे। यहाँ पर वसूली का जो फंडा है, और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों की जो आदत पड़ चुकी है खराब, मौज करने की, फ्री में खाने की, और 1500 करोड़ की संपत्ति बनाने की। इनके गांव जाइए आप, ऐसे महल के जैसे बंगले हैं इनके। ये कुछ नहीं होता है इनके पास। एक छोटे से माहौल से निकल के ये किसी नेता का पैर पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो भी लुटेरे होते हैं ज़्यादातर, और ये भी लुटेरे होते हैं छोटे। मर्डर करने वाले, रेप करने वाले, लूटने वाले, वसूलीबाज, ज़्यादातर नेता इसी टाइप के बने हुए हैं हमारे भारत के अंदर। तो ये क्या देश को बचाएंगे? 1947 के पहले, वो पहले का देश देखिए, 1947 के पहले का देश। तो ठीक मेरे सामने देख लीजिए आप, ये 1947 के पहले की बिल्डिंग है, मुंबई हाई कोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, और भी जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, खूबसूरत, मजबूत, जो सालों से ऐसे ही खड़ी हुई हैं, व्यवस्थित, सुंदरता अपनी कायम रखते हुए, अपने सीना तान के खड़ी है कि हम ईमानदारी के एक जज्बे से बनी हुई है। देशभक्ति का जज्बा है इन ईंटों में। देखिए, तिरंगा लहरा रहा है हमारे पीछे, और ये बिल्डिंग इतनी मजबूत है, और 500 साल, 1000 साल इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आज 1947 के बाद से आप कुछ भी बता दीजिए मेरे को कि जो उन्होंने ढंग का काम किया हो, जनता से टैक्स वसूलना, जनता को नोचना, और कोई ताकत नहीं शासन प्रशासन में। अगर होती तो गुटखा बंद होता, अगर ताकत होती
तो गैर कानूनी धंधे बंद होते। अगर ताकत होती तो नशे के कारोबार भारत में नहीं आते। आज भारत को नशेड़ी बना दिया है। हम तो यहाँ तक बता देते हैं माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, जब किसी, हमने सुना है जो बता रहे हैं, जब किसी मुजरिम को पकड़ना होता है पुलिस को और मुजरिम हाथ नहीं आता है तो जो चरसी, अफीम, ड्रग्सी होते हैं उनमें से ले जाके खड़ा कर दिया जाता है। तो इसीलिए ये ड्रग्स के कारोबार शासन प्रशासन के लोग मिलकर कराते हैं। ये फैलेगा, ड्रग्स का कारोबार कभी बंद नहीं होगा। क्यों? कि अपराधी तो पकड़ नहीं सकते। ये ड्रग्सियों को पकड़ के पेश कर देते कि ये अपराधी हैं। ये है माननीय सच्चाई। ड्रग्स के कारोबार बिना नेता के मिले, बिना शासन प्रशासन के कुछ अधिकारियों के मिले, साठगांठ के जरिए ये काम नहीं हो सकता। मोटा माल आता है, मोटी वसूली खाते हैं शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग। इन्हें देश की परवाह नहीं है। ये इतनी गेंडे की चमड़ी के, मोटी चमड़ी के होते हैं कि तिरंगे की सौगंध खाएंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी को। सब नेता और शासन प्रशासन के लोग मिलकर आ जाएंगे और जय हिंद करेंगे, जय भारत बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। ये जितने भी ड्रामे करेंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी को करेंगे और उसके बाद ये अपना असली रूप दिखाना चालू कर देंगे। देश को किस तरह लूटा जाता है, ये इनके अंदर बहुत बड़ी खोपड़ी है। बहुत दिमाग चलता है इनका लूटने में, क्योंकि अच्छा खाना है, बोतल और बार में जाना है तो वसूली करनी पड़ेगी। बार, बोतल और वसूली का बड़ा फंडा मुंबई में चलता है, बिंदास चलता है। मुंबई हाई कोर्ट से मैं निवेदन करता हूं, मुझे लगाव है अपने देश से, मुझे प्रेम है इस देश से, मैं कर्जदार हूं इस मिट्टी का। मेरे से जितना बनेगा उतना मैं इस मिट्टी के लिए मैं काम करूंगा सच्चाई और ईमानदारी से। ये तो झूठे लोग हैं 99% जो सत्ता पर बैठ जाते हैं, पावर है, पैसा है, तो भी कुछ काम नहीं कर पाते, कुछ काम नहीं कर पाते, क्योंकि काम तो करना ही नहीं है। सत्ता पे तो आए, बन गए नेता लूटने के लिए। ये देश को लूटने वाले हैं। मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा और ये उन्हीं के तीसरे नंबर के, उनकी छाया है, उन्हीं के पौधे हैं कहीं ना कहीं, तो लूटते हैं देश को, जनता को। अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पे जाइए, वहां बाहर निकलिएगा तो पत्थर, सड़क ऊपर नीचे हो रही है, गंदगी ऑलरेडी फैली हुई है। लेकिन क्लीन अप मार्शलों को लगा रखा है कि आप पब्लिक को पकड़ो, थूकने वालों को पकड़ो, उन्हें टारगेट पूरा करना है। वो तो ऐसा पकड़ते हैं जैसे बॉर्डर पे सेना अपनी ईमानदारी से काम करती है, जंग लड़ती है। ये बिना जंग के लोगों को लूट रहे हैं, पकड़ रहे हैं, टारगेट पूरा कर रहे हैं। 10-10 हजार रुपए एक एक आदमी लूट के ले जाता है क्लीन अप मार्शल। इतनी लूट और बेईमानी यहाँ पर भर चुकी है, तो ये बदुआ जो खाते हैं शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, जनता को लूट रहे हैं। अरे पहले सुविधा दो जनता को, पहले वहाँ ग्रेनाइट लगाइए, फिर बताइए कोई थूकता है क्या। ना तो थूकदान का वहाँ थूकदान लगा हुआ है, ना वोट लगा हुआ है, लेकिन लूट मचा रखी है इन लोगों ने। ये बदुआ खाएंगे, इनकी पीढ़ियाँ क्या हाल होता है वो देखिए। जैसे बाबर, खिलजी, अकबर, औरंगजेब, उनकी जो पीढ़ियाँ हैं, कोई भीख मांग रही हैं, कोई गर्दुल्ले के माहौल में पड़ी हुई हैं, कोई नशेड़े बनी हुई झूम रही हैं, वो हाल इनकी पीढ़ियों का होने वाला है। ये सच्चाई है। अब क्या करें? भारत में एक उत्तर प्रदेश था, है। पहले उत्तर प्रदेश की हालत कैसी थी? वहां पर गुंडे पैदा होते थे, मवाली पैदा होते थे, घर घर में गुंडे बंदूकधारी उठा के ले जाते थे बहन बेटियों को। निकलना बहुत दुर्लभ, सड़कों की हालत का पता नहीं, खान पान का पता नहीं, लोगों को मार रहे हैं, खेत लूट रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। वहां गुंडे तत्वों का माहौल था उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन जब से एक भगवाधारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कदम रखा और सत्ता संभाली, देखिए सत्ता का कितना ताकत होता है। जब से सत्ता संभाली सीएम योगी ने, पूरे उत्तर प्रदेश के गुंडों को लाइन में खड़ा करके चुन चुन के ठोकने का काम कर दिया, उनकी नस्लें खराब कर दी, माहौल शांत हो गया। उन्होंने 53 सबसे बड़ा जिला भारत का उत्तर प्रदेश, वहां उनकी नस्लें खराब कर दी गुंडों की,
माफियाओं को ठोक दिया, वहां पर अब कुछ नहीं होता है, माहौल शांति भरा है। तो ये है सीएम की ताकत। अब आप और आ जाइए और पूरे भारत में देख लीजिए, इतने सारे सीएम हैं, आखिर वो करते क्या हैं, उनका मकसद क्या होता है? ज्यादातर सीएम का मकसद होता है कि 5 साल मिले हैं, पता नहीं फिर वापिस चुन के आए कि नहीं आए, तो पहले लूट लो, कम से कम 2, 5, 10 हजार का एक एजेंडा पूरा कर लो, संपत्ति बना लो, फैक्ट्रियां बना लो, हॉस्पिटल बना लो, कॉलेज बना लो, जिससे हर महीने की इनकम आती रहे। देखिए शास्त्रों में लिखा, यजुर्वेद सामवेद में, जमीन लूटने वाला कीड़ा मकोड़ा बनता है, नरक में जाता है। तो यही काम करते हैं। अब भारत में इस समय सबसे मजबूत सीएम, ईमानदार सीएम, देशभक्त सीएम एक ही है, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ भगवाधारी। एक दमदार, असरदार, जोरदार भगवाधारी शेर, जिसने स्वर्ग बना दिया उत्तर प्रदेश को। अभी हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, और सीएम की हम बात ही नहीं करेंगे, हम महाराष्ट्र के सीएम की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, वो योगी स्टाइल में जरूर काम करेंगे। जनता की उम्मीद है और जनता को लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल 100% योगी आदित्यनाथ की स्टाइल पे काम करेंगे। तो चलिए, इस समय भारत में 2 सीएम हैं। नंबर 1 पर आते हैं योगी आदित्यनाथ, टॉप सीएम, नंबर 1 टॉप सीएम योगी आदित्यनाथ। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक ही नाम चलता है, सीएम भगवाधारी योगी आदित्यनाथ, एक ही शेर है। दूसरा नाम अब चालू हो चुका है, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, जिनको काम अभी शुरू करना है, मुंबई का नाम करना है और योगी स्टाइल के अंदर दहाड़ लगानी है। अभी बाकी है काम। तो मेरी विनती हाथ जोड़ के, देवेंद्र फडणवीस जी, सत्ता तो आती रहेगी, जाती रहेगी, सत्ता का कोई मोह नहीं करना, काम वही करना, स्वर्ण अक्षरों में नाम लिख जाए, जैसे योगी आदित्यनाथ का नाम पूरी दुनिया में भगवाधारी के रूप में जाना जाता है, एक संत के रूप में जाना जाता है, जिसने उत्तर प्रदेश की छवि को, संस्कृति को बिल्कुल पारदर्शी कर दिया। वहाँ कानून व्यवस्था नीट एंड क्लीन हो चुकी है, वहाँ पर कोई वसूली का कांड नहीं, कोई ड्रग्स का धंधा नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। आराम से निकलो, रात के 2 बजे निकलो, 10 बजे निकलो, सुकून की नींद सोते हैं वहाँ के लोग। अब आपको काम करना है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की स्टाइल में। अब मुंबई में सफाई अभियान चलाना है। कौन सी सफाई अभियान? ड्रग्स माफियाओं को ठिकाने लगाइए, अवैध फेरी वालों का जो बाप है उनको पकड़िए, मिलावट के धंधे करने वालों को पकड़िए, वसूली करने वालों को ठोकिए, और जितने भी कब्जा करने वाले नेताओं के फंटर, शासन प्रशासन मिलके जो गेम बजाते हैं, आप उनको पकड़िए। पूरा माफिया साफ होना चाहिए, कम से कम मुंबई से साफ होना चाहिए माफियाओं का अड्डा। यहाँ हर प्रकार के माफिया हैं, जैसे होटल में मीनू कार्ड मिलता है, हर प्रकार के जूस मिलते हैं, हर प्रकार की सब्जी मिलती है, हर प्रकार की रोटियां मिलती हैं। उसी तरह मुंबई में हजारों प्रकार के माफियाओं ने पैर जमा रखे, कब्जा जमा रखा है। तो देवेंद्र फडणवीस जी, आपका कर्तव्य बनता है, पहले हमारा देश, उसके बाद सब कुछ। तो ठोकिए इन माफियाओं को, तारीख नहीं, फैसला करिए इन माफियाओं का। ये माफिया रहेंगे तो मुंबई की जनता को नोच नोच कर खा जाएंगे और मुंबई शहर को खत्म कर देंगे, मुंबई शहर को ड्रग्स का अड्डा बना देंगे। ये बहुत जरूरी है अपने देश को बचाना। यहाँ की जनता हो या महाराष्ट्र की जनता हो, उन्हें नशेड़ी बनाया जा रहा है, गर्दुल्ला बनाया जा रहा है, नशे के कारोबार फैला दिए गए हैं। आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र के अंदर शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, इतनी सारी एजेंसियां हैं, यहाँ पर नशेड़ियों को क्यों नहीं बंद किया जाता, और नशे के कारोबार कराने में कौन शामिल है, उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता। एक मजे की बात है, माननीय, मैं मुंबई हाईकोर्ट से विनती करता हूँ, कोर्ट में तारीखें मिलती हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जाती है। माननीय, या न्याय कब मिलेगा? या फिर न्याय तो उनका होता है जैसे नेताओं का होता है, या बड़े बड़े बैग जिनके पास पैसे के भरे हैं उनका होता है। तो इसका मतलब क्या है? आम जनता, गरीब जनता जी नहीं सकती। ड्रग्स मुक्त होना चाहिए ये मुंबई शहर,
फिर चाहे ठोक दो। सीएम साहब से विनती करता हूं, ड्रग्स के कारोबार नंबर 1, दूध में माफियाओं का बहुत बड़ा अड्डा चलता है। दूध मिलावट, दवाइयां वो नकली मिलती हैं और हर सरकारी डिपार्टमेंट में वसूली का मोटा खेल खेला जाता है। तो ठोकिए, तारीख नहीं, फैसला कर दीजिए। आखिर देश का मामला है। जब हमारी आर्मी बॉर्डर पर टिकी हुई है, अपने देश की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए ठोक देती है, तो देश के अंदर के लुटेरों को, माफियाओं को छूट किस बात की? छूट किस बात की? ठोकिए, उन्हें ठोकिए, माफियाओं को ठोकिए, तारीख नहीं, फैसला करिए। हमारी एजेंसियां इतनी सारी भरी हुई हैं, फिर भी बिंदास मिलावट के कारोबार होते हैं, ड्रग्स के धंधे होते हैं। आखिर हमें वजह समझ में आती है। नीचे से ऊपर तक मोटा माल पहुंचता है, बार बोतल और वसूली का बड़ा खेल चलता है। ये महाराष्ट्र की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। इस भूमि का नाम खराब मत करो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। अरे नेताओं, अरे शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, शर्म करो। तिरंगे की सौगंध खा के, संविधान की सौगंध खा के अपने देश को लूटते हो, इस मुंबई शहर को लूटते हो, महाराष्ट्र को लूटते हो। आप पात के भागी हो, याद रखो, 100 दिन पूरे होंगे, आपकी संपत्ति कौन खाएगा पता नहीं, आपकी औलादें इसका परिणाम भुगतेगी। नमस्कार, इन्हीं उम्मीदों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। डेली बोलता हूं, लेकिन असर धीरे धीरे दिखता है। जबकि असर दिखना चाहिए, ठोक दो, तारीख नहीं, फैसला कर दो। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, भारत में योगी आदित्यनाथ ऐसे चमक रहे हैं जैसा सूरज चमकता है, क्योंकि ईमानदारी से देशभक्ति में लिप्त हैं। उसी तरह आपका नाम शुरू हो चुका है और इस नाम को बरकरार रखते हुए आप ठोकना शुरू करिए योगी स्टाइल में। बस इन उम्मीदों के साथ वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद।